सांप अपनी जीभ को बार बार बाहर क्यों निकालता है, या फिर धरती पे सबसे ज्यादा जीवन कहाँ पाया जाता है, या फिर क्या हम अंतरिक्ष में रो सकते हैं, कैन वी वीप इन स्पेस। अगर आपको नहीं पता है सभी अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। आज आप जान जाएंगे ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, जब आप सभी एक छोटे बच्चे थे तो आपको अगर कोई भी डांट देता था या मार देता था तो आप जरूर से ही रोना शुरू कर देते होंगे। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या हम स्पेस में रो सकते हैं, कैन वी वीप इन स्पेस। आपको जरूर ये सवाल थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा क्योंकि आपने इस सवाल के बारे में कभी भी नहीं सोचा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि हम स्पेस में कभी भी नहीं रो सकते हैं और इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण का न होना। क्योंकि हम कितना भी चिल्ला ले, हमारे आंखों से आंसू तब तक नहीं निकलेंगे जब तक गुरुत्वाकर्षण नहीं आएगा, और स्पेस में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इसी वजह से हम वहां पर नहीं रो सकते। अब आप में से ज्यादातर लोग यही सोच रहे होंगे कि हम चिल्ला करके रो लेंगे। तो अगर आप चिल्ला करके रोते हैं तो वो भी केवल आपके कानों तक ही पहुंचेगा, वह दूसरे लोगों के कानों तक नहीं पहुंचेगा। क्योंकि स्पेस में वायु नहीं है और वायु ना होने के कारण आपकी आवाज को कोई मीडियम यानी कि माध्यम नहीं मिल पाता है दूसरे के कान तक पहुंचने के लिए। सो यही कारण है कि हम स्पेस में नहीं रो सकते। दोस्तों, बैक्टीरिया एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसे जीव की कल्पना होती है जो कि हमें बहुत ही क्षति पहुंचाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बैक्टीरिया हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। आप सोचेंगे ये कैसी बात है, बैक्टीरिया तो हमें बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों, धरती पर जितने भी बैक्टीरिया मौजूद है उसका केवल 1% हिस्सा ही हमें नुकसान पहुंचाती है। बाकी का 99% हिस्सा हमें केवल लाभ ही देती है, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब जरा आप ये सोचिए कि केवल 1% बैक्टीरिया जब इतनी ज्यादा बीमारियां उत्पन्न कर दे रहे हैं, तो अगर पूरी 100% बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदायक हो जाए तो हमारा क्या होगा। आपने बहुत सारे फोबियास के बारे में सुना होगा जो कि बहुत ही अजीब और अलग तरह के होते हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा भी फोबिया होता है जिसमें पानी से डर लगने लग जाता है। अब आप सोच रहे होंगे आखिर ये कैसा फोबिया है, पानी से डर। तो हाँ, एक फोबिया है और इसका नाम है हाइड्रोफोबिया। अब जरा आप ये सोचकर बताइए कि आपके आसपास के जानवरों में से ये फोबिया किसको है। तो ये फोबिया ज्यादातर डॉग्स यानी कि कुत्तों में पाया जाता है। क्योंकि जो कुत्ते होते हैं वह पानी के पास तभी जाते हैं जब उन्हें बहुत ही प्यास लगी हो, और वो कभी भी पानी के पास नहीं जाते हैं। और इसी फोबिया के कारण अगर आप कुत्तों के ऊपर पानी फेंक देते हैं तो वो आपसे दूर भाग जाते हैं। दोस्तों, स्पैरो यानी कि इस वाली चिड़िया के बारे में तो आप जानते ही होंगे जिसे हिंदी में गौरैया के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप दूर से ये देखकर पता कर लेंगे कि वो मेल स्पैरो है या फीमेल स्पैरो है। तो ट्रिक ये है कि जो फीमेल स्पैरो होती है वह पूरे तरह से गहरे रंग की होती है, लेकिन जो मेल स्पैरो होता है उसके गर्दन और पंजों पर काले रंग की पट्टियां होती हैं। सो इसकी मदद से आप ये दूर से ही देखकर पता कर सकते हैं कि वो मेल है या फीमेल। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही खराब बात है कि इंसानों की वजह से इन पक्षियों की संख्या लगातार घटती चली जा रही है, और अगर इंसानों ने इस पर कंट्रोल करके इसे बचाया नहीं तो आने वाले कुछ सालों बाद ये हमें कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्तों, ताजमहल ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसे महल की कल्पना होती है जो कि खूबसूरत है और सफेद कलर का है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ताजमहल को किसने डिजाइन किया है। तो ताजमहल को उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया है। यानी कि उस्ताद अहमद लाहौरी ने इतने ब्यूटीफुल ताजमहल को डिजाइन किया गया है कि उसे 7 अजूबों तक में सम्मिलित कर लिया गया है। दोस्तों, मनी यानी कि पैसा जिसे हर इंसान ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि वो कौन सा देश था जिसने सबसे पहले कागज के नोटों को अपने करेंसी घोषित किया था। तो दोस्तों, उस देश का नाम है चीन। यानी कि चीन सबसे पहला देश है जिसने कागज के नोटों को अपनी करेंसी घोषित की थी। और दोस्तों, बाद में ये नोट दुनिया के अलग अलग जगहों में प्रचलित हो गए और दुनिया के बहुत सारे देशों ने अपने अपने जगहों पर नोटों को चलाना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों, प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी जिसके द्वारा हम अपने चेहरे को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, या फिर किसी भी शरीर के अंग को जैसा चाहे वैसा करवा सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार कहाँ हुआ था। तो इस प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार इंडिया में ही हुआ था। दोस्तों, धरती इंसानों द्वारा ज्ञात एकमात्र ऐसी जगह जहाँ पर जीवन मौजूद है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि धरती पर सबसे ज्यादा जीवन कहाँ है, तो आपको जरूर से आंसर नहीं पता होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। तो धरती पर सबसे ज्यादा जीवन महासागरों में पाया जाता है। दोस्तों, महासागरों में कई लाखों तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। और आपको ये जानकर बिल्कुल ही हैरानी होगी कि हमने चांद तक को भी बहुत जगह एक्सप्लोर कर दिया है, लेकिन हमने समुद्रों को केवल 5% ही एक्सप्लोर कर सके हैं।
अब जरा आप ही सोचिए, केवल 5% में ही इतने सारे जीव हमें मिल चुके हैं, तो बाकी का बच्चा 95% में कितने सारे जीव मौजूद होंगे जिनसे आज तक इंसान की मुलाकात ही नहीं हो पाई है। दोस्तों, सांप को तो आपने कभी न कभी जरूर से ही देखा होगा, और अगर आपने कभी भी सांप को देखा है तो आपने ये जरूर से ही नोटिस किया होगा कि जो सांप होता है वो बार बार अपनी जीभ को निकालता है और अंदर खींच लेता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर सांप अपनी जीभ को बार बार क्यों निकालता है? तो दोस्तों, इसके कुछ सेफ्टी रीजंस है। दोस्तों, जो सांप की जीभ होती है वो बहुत ही सेंसरी ऑर्गन होती है। यानी कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये सेंसरी ऑर्गन क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे हमारी सेंसरी ऑर्गन आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा है, वैसे ही सांप का एक सेंसरी ऑर्गन उसकी जीभ होती है। दोस्तों, जो सांप की जीभ होती है वह वातावरण के छोटे से छोटे तापमान के अंतर का भी पता लगा लेती है, और सांप ये क्लियर कर लेता है कहीं उसे कोई खतरा तो नहीं है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो सांप होता है वह एक मांसाहारी जानवर है, और इसी वजह से वह शिकार करता है अपने खाने के लिए और अपने आप को जिंदा रखने के लिए। लेकिन दोस्तों, जो सांप की आंखें होती है वह बहुत ही कमजोर होती हैं, और इसी वजह से वो अपने शिकार का पता अपनी आंखों की मदद से नहीं लगा पाता है, और इसलिए वो अपनी जीभ का उपयोग करता है और अपने शिकार का पता लगा लेता है। और दोस्तों, एक कारण ये भी है कि जो सांप की जीभ होती है वह 2 दिशाओं में फटी हुई होती है, और इसी वजह से वह उस फटी हुई जीभ से चारों दिशाओं का पता लगा लेता है, और यह जान जाता है कि किस ओर पूरब है, किस ओर पश्चिम है, किस ओर उत्तर है, किस ओर दक्षिण है, और किस ओर मुझे जाना है ताकि मैं जिंदा बच सकूं या फिर अपने शिकार को शिकार बना सकूं। दोस्तों, यही कुछ रीजंस थे कि जो सांप होता है वो अपनी जीभ बार बार बाहर निकालता है और अंदर कर लेता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो के एक प्यारे से सवाल की तरफ। तो आज का सवाल ये है कि दोस्तों, जब बारिश होती है तो लाइट क्यों काट दी जाती है? हालांकि शहरों में ऐसा ज्यादातर नहीं होता है, लेकिन जब गांव में बारिश होती है तो लाइट बिल्कुल ही काट दी जाती है। और अगर आपको इसका जवाब पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। क्योंकि इस वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर हमारे आने वाली वीडियो में मौजूद है। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन जानकारियों के बारे में जान सके। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।